अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी मार्केट की द मोस्ट अवेटेड सीरीज़ टेक्नो कैमन 30 सीरीज़ के बारे में। बहुत ज़्यादा लोग इस सीरीज़ का वेट कर रहे थे कि कब ये सीरीज़ लॉन्च हो। बहुत ज़्यादा लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन्फिनिक्स की नोट 40 के साथ साथ ही टेक्नो की कैमन सीरीज़ को लॉन्च कर दी जाएगा। लेकिन टेक्नो इस बार कुछ बजट सीरीज़ में सरप्राइजिंगली स्पेसिफिकेशंस लेकर आने वाला है। जिस तरह टेक्नो की कैमन 20 सीरीज़ की बात करें तो टेक्नो कैमन 20 की जो पॉपुलैरिटी की एक मेन रीज़न ये थी कि वो स्मार्टफोन भी बहुत कम बजट में हमें एक एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा था, साथ साथ 256 GB की स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा था, 33 वाट्स की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रहा था, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट प्रोवाइड कर रहा था और एक अच्छा चिपसेट भी प्रोवाइड कर रहा था। तो जब वो पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ था तो 55,000 से लेकर 53,000 रुपये का था। लेकिन तब भी लोग उसको इसलिए खरीद रहे थे कि उस टाइप की मार्केट के लिहाज से इसकी प्राइस बहुत अच्छी थी और अच्छी स्पेसिफिकेशन थी। तब एमोलेड स्क्रीन तब आपको तकरीबन 70 से नीचे नहीं मिल रही थी। तब टेक्नो 55,000 रुपये में प्रोवाइड करा था। लेकिन अभी भी आप टेक्नो कैमन 20 को फिनिक्स की नोट 30 सीरीज से कंपेयर करें तो इस वक्त भी नोट 30 सीरीज तकरीबन 40,000 रुपये में IPS डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है और टेक्नो की कैमन 20 सीरीज 40,000 रुपये में हमें एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए टेक्नो अपनी कैमन 30 सीरीज पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर रहा है। लॉन्च डेट भी कंफर्म हो गई है, स्पेसिफिकेशंस भी कंफर्म हो गई है। आपको कौन सा मॉडल खरीदना चाहिए मैं आपसे शेयर करूंगा। वैसे तो टेक्नो की कैमन 30 सीरीज में 4 मॉडल्स आएंगे, लेकिन पाकिस्तान में कौन से मॉडल आएंगे वो भी इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो आपने बस एक काम करना है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है अगर आप टेक्नो की कैमन 30 सीरीज का वेट कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने टेक्नो के कैमन 30 सीरीज पर 2 वीडियोस बनाई है, लेकिन उनमें जो स्पेसिफिकेशन थी उस लिहाज से थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन में भी चेंज आया, प्राइस में भी चेंज आया और वेरिएंट्स में भी चेंज आया। लेकिन ये जो वीडियो है ये फाइनल और लास्ट वीडियो है। इसमें जो स्पेसिफिकेशंस होंगी वो ही टेक्नो कैमन 30 सीरीज में आएगी और लॉन्च डेट भी कंफर्म कर दी गई है, प्राइस भी कंफर्म कर दी गई है और वेरिएंट भी कंफर्म हो गए हैं। तो इस वीडियो में जो कुछ भी होगा वो कंफर्म होगा, उसमें किसी भी एक किस्म की भी चेंजिंग नहीं होगी। तो आपने बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना है अगर आप टेक्नो के कैमन 30 सीरीज का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आपने जस्ट इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी हमेशा आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप मोबाइल फ़ोन की लेटेस्ट प्राइसेस, अपकमिंग स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस, मोबाइल फ़ोन्स की अनबॉक्सिंग और कैमरा के रिव्यूज़, गैजेट के रिव्यूज़ और अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो आपने मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट भी लीव करते जाए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टेक्नो की कैमन 30 सीरीज़ में मॉडल कितने आएंगे। वैसे तो इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो टेक्नो की कैमन 30 सीरीज़ में 4 मॉडल्स आएंगे और सबसे पहला मॉडल टेक्नो कैमन 30 4G होगा, दूसरे नंबर पर टेक्नो कैमन 30 प्रो 4G होगा, तीसरे नंबर पर टेक्नो कैमन 30 प्रो 5G होगा और चौथे नंबर पर टेक्नो कैमन 30 प्रीमियर 5G होगा। ये 4 मॉडल इंटरनेशनल मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन इन 4 वेरिएंट्स में से पाकिस्तान में सिर्फ 2 वेरिएंट ही लॉन्च किए जाएंगे। उनमें से टेक्नो कैमन 30 4G होगा जो कि एक बेसिक टेक्नो कैमन 30 का जो एक बिगैदर फ़ोन होगा। दूसरे नंबर पर टेक्नो कैमन 30 प्रो 5G पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। तो ये दोनों फ़ोन इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किए जा रहे हैं और दो वेरिएंट दोनों फ़ोन में आ गया। आगे चलकर हम वेरिएंट और स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। अभी हम बात कर देते हैं लॉन्च डेट की। तो लॉन्च डेट भी कंफर्म कर दी गई है टेक्नो के ऑफिशियल पेज पर। टेक्नो के ऑफिशियल पेज पर यह बताया गया है टेक्नो की कैमन 30 सीरीज़ की जो फ़ोन है वो इसी माह में के एंड पर 30 अप्रैल को प्री बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी और 2 से 3 दिन बाद जो लोग प्री बुकिंग करवाएंगे उनको ये फ़ोन भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी तकरीबन अप्रैल के लास्ट में ही इस फ़ोन को पाकिस्तानी मार्केट में रिवील कर दिया जाएगा सारे वेरिएंट और प्राइसेस। इसके बाद बात करते हैं टेक्नो कैमन 30 4G। 2 फ़ोन्स की बात करेंगे जो पाकिस्तानी मार्केट में आएंगे, टेक्नो कैमन 30 4G और टेक्नो कैमन 30 प्रो 5G। दोनों की स्पेसिफिकेशंस, प्राइसेस और वेरिएंट आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टेक्नो कैमन 30 4G। तो इसमें 2 वेरिएंट आएंगे। एक तो बेसिक वेरिएंट जो टेक्नो कैमन 20 में आ रहा था, 8 GB की रैम, 256 GB की स्टोरेज। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो 55,000 रुपये होगी। अगर दूसरा वेरिएंट 12 GB की रैम, 256 GB की स्टोरेज, उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो तकरीबन 62 से 63,000 रुपये के राउंड अबाउट होगी। मुझे एक चीज़ का कंफर्म है कि 8 GB की रैम, 256 GB वाला स्टोरेज तो कंफर्म है, लेकिन जो दूसरा वेरिएंट होगा 12/256 वाला उसके बारे में मुझे कंफर्म नहीं है। तो 8/256 वाला कंफर्म है, ये तो आएगा ही आगे। ये बात होगी वेरिएंट की। इसके बाद बात करते हैं इसी फ़ोन के डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। तो टेक्नो कैमन 30 4G की डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी। अगर आप फ़ोन के फ्रंट की बात करें तो फ्रंट पर आपको ग्लास देखने को मिलता है। एच डी डिस्प्ले नहीं है, फ्लैट ही है।
तो साथ साथ बैग की बात करें तो आपको दो किस्म की बैग देखने को मिलती है। एक तो ग्लास की बैग देखने को मिलेगी, दूसरे नंबर पर सिलिकॉन या पॉलीमर की बैग देखने को मिलेगी, जिस तरह इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो में आपको बैग देखने को मिल जाती है। एक चीज़ जो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ टेक्नो की कैमल 30 और 30 प्रो 5G की सारी सीरीज़ में, वो ये है कि इन दोनों फ़ोन्स में ग्लास बैग होने के बावजूद इस फ़ोन में आपको किसी भी किस्म की वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट नहीं देखने को मिलती। और एक चीज़ मैं टेक्नो कैमल 20 में मिस करता था कि उसमें भी आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती थी। इसके बाद बात करते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले में थोड़ी बहुत चेंजिंग आई है टेक्नो की कैमल 30 और 30 प्रो 5G सीरीज़ में। टेक्नो की कैमल 30 सीरीज़ की बात करें तो इस फ़ोन में आपको 6.7 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट पर काम करता है। टेक्नो की कैमल 20 सीरीज़ जो 4G पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च की गई थी, उसमें हमें थोड़ा सा रिफ्रेश रेट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था, क्योंकि उसमें आपको 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल रहा था। फ़ोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी होगा, लेकिन इस फ़ोन में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन या विक्टर्स प्रोटेक्शन किसी किस्म की प्रोटेक्शन नहीं मिलती। तो डिस्प्ले की प्रोटेक्शन को मैं मिस कर रहा हूँ। 55,000 के प्राइस टैग में कम से कम हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन तो मिलनी चाहिए थी। इसके बाद बात करेंगे हम कैमरा की। तो टेक्नो कैमल 30 4G वाला जो वेरिएंट है उसमें आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। पहले नंबर पर 50 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा सेंसर आपको दिया जाता है। दूसरे नंबर पर आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर दिया जाता है, जो कि 2x पर ऑप्टिकल जूम पर आपकी पोर्ट्रेट शॉट्स लेगा। तीसरे नंबर पर आपको 0.08 मेगापिक्सल का एक ऑक्सिलरी लेंस दिया जाएगा, जो कि बेसिकली एक लेंस नहीं होगा, एक सेंसर होगा जो सीन को ऑप्टिमाइज करने के लिए काम करेगा। फ्रंट कैमरा की बात करें तो इस फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का ही फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशंस के साथ कैमरा आता है, अदर कोई बड़े ज़्यादा फीचर्स नहीं है। ना तो ये 60 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्डिंग कर सकता है, ना ही ये 24 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्डिंग कर सकता है। 1080p पर 30 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्डिंग कर सकता है। एक चीज़ जो 55,000 या 60,000 के बजट में मैंने मिस की, वो ये है कि इस फोन में आपको 4K रिकॉर्डिंग नहीं देखने को मिलती, ना ही आप 60 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। चिपसेट की बात करें तो मीडियाटेक हेलियो G99 अल्टीमेट का चिपसेट दिया गया है, साथ साथ आपको मालिक G57 का GPU देखने को मिलता है। ये कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से तकरीबन 1 साल पुराना हो चुका है। इस वक्त कम अज़ कम उसको हेलियो G99 से थोड़ा सा अपग्रेड प्रोसेसर देना चाहिए था, जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी चेंजिंग हुई है। लेकिन कम अज़ कम अपनी टेक्नो कैमल 20 सीरीज़ वाला प्रोसेसर उनको अपनी कैमल 30 सीरीज़ में नहीं देना चाहिए था। बैटरी की बात करें तो इस फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, साथ साथ आपको 70 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। चार्जिंग के वाट्स बढ़ा दिए गए हैं, चार्जर और भी ज़्यादा फुल फास्ट होगा। 5000 mAh की मैसिव बैटरी होगी। एक चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ टेक्नो की कैमल 30 सीरीज़ में, सारी सीरीज़ में नहीं है, वो वायरलेस चार्जिंग है। इस फोन को अगर हम इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो सीरीज़ के साथ कंपेयर करें तो वो तो वायरलेस चार्जिंग के साथ साथ आपको उसमें अब वो मैग चार्ज का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, यानी आप उसको एक वायरलेस पावर बैंक के ज़रिए भी आप उसको जो कि ईजिली चार्ज कर सकते हैं। तो ये था टेक्नो कैमल 30 4G वाला वेरिएंट। इसके बाद बात करेंगे हम टेक्नो कैमल 30 प्रो 5G वाला वेरिएंट। टेक्नो कैमल 30 प्रो 5G की बात करें तो ये पाकिस्तानी मार्केट में 2 वेरिएंट आएंगे, दोनों के दोनों वेरिएंट ही कन्फर्म है। कैमल 30 की तरह ऐसा नहीं है कि 12GB 256GB वाला वेरिएंट कन्फर्म नहीं है, लेकिन इसके दोनों वेरिएंट ही कन्फर्म है। पहले वेरिएंट की बात करें तो 12GB की रैम 256GB की स्टोरेज के साथ आता है। उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो 75,000 रुपये है, और ये एक्सपेक्टेड प्राइस ही आप समझ लें, और ये तकरीबन कन्फर्म प्राइस है। 1 या 2,000 रुपये का फ़र्क आ सकता है। दूसरे नंबर पर बात करें दूसरे वेरिएंट की, 12GB की रैम 512GB की स्टोरेज के साथ आपको ये वेरिएंट तकरीबन 80 से 82,000 रुपये के राउंड अबाउट देखने को मिलेगा। ये मैं वो प्राइसेस बता रहा हूँ जो आपको प्री बुकिंग पर मिलेंगी, यानी आप प्री बुकिंग करवाएंगे तो तकरीबन 3 से 4 दिन बाद आपको फ़ोन देखने को मिल जाएगा। साथ कुछ गिफ्टिंग टेक्नो वाले देंगे या नहीं, इस बात की कन्फर्म नहीं है। इसके बाद बात करते हैं डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। टेक्नो कैमल 30 की तरह इस फ़ोन में भी आपको फ्रंट पर ग्लास देखने को मिलता है, बैक पर आपको ग्लास या सिंथेटिक लेदर या सिंथेटिक पॉलीमर देखने को मिल जाएगा, या सिलिकॉन की बैग देखने को मिल जाएगी, जिस तरह आपको इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो में देखने को मिलती है। साथ ही साथ इस फ़ोन में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन तो नहीं देखने को मिलती, यानी एक चीज़ मैंने इस फ़ोन में मिस की कि इसमें भी आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं देखने को मिलती, हालांकि ग्लास बैग के साथ आपको वायरलेस चार्जिंग मिलनी चाहिए थी। इसके बाद बात करते हैं डिस्प्ले की। टेक्नो कैमल 30 प्रो 5G की डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में भी आपको 6.7 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी अच्छी बात यह है कि इस फोन में आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, यानी टेक्नो कैमल 30 में आपको तकरीबन 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, लेकिन इसमें रिफ्रेश रेट के हर्ट्ज थोड़े से ज़्यादा है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को
मिल रहा है इस फ़ोन में। इस फ़ोन में भी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी देखने को मिलेगा, लेकिन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन इस फ़ोन में आपको नहीं दी जाती। इसके बाद बात करेंगे हम कैमरा की। पर्सनली मैं बताऊँ तो अपना मतलब अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूँ आपसे, तो मुझे टेक्नो कैमन 30 प्रो 5G के जो कैमराज है वो पाकिस्तान में इस वक्त 2024 में जितने भी मॉडल्स आए, मुझे इस फ़ोन का कैमरा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ आ रहा है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं ओप्पो के रेनो 11F से, इन्फिनिक्स के Zero 30 से, टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस से, स्पार्क एक्स एज 20 प्रो से आप कंपेयर कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अगर आप इसको ओप्पो रेनो 11F से कंपेयर करें या Vivo V30 से भी कंपेयर करें, जिस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में 1,30,000 रुपये भी आ रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो फ़ोन इसके कैमरा को बीट कर सकेंगे। कैमरा की बात करें तो इस फ़ोन में आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया जाता है। 50 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा सेंसर, साथ साथ आप 50 मेगापिक्सल का ही एक अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाता है। और मेरा ख्याल कोई भी जो अदर फ़ोन है उसमें आपको डेप्थ सेंसर तो 50 मेगापिक्सल का मिलेगा, लेकिन 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं मिलेगा। साथ साथ इस फ़ोन में आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है, यानी आप 2x पर ऑप्टिकल जूम करके पोर्ट्रेट शॉट्स भी ले सकते हैं। अदर कैमरा फीचर्स की बात करें जो फर्स्टली मुझे बहुत पसंद है वो ये है कि इस फ़ोन में आपको 4K रिकॉर्डिंग भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ इस फ़ोन में आप 4K रिकॉर्डिंग 30 फ्रेम पर सेकंड पर नहीं 60 फ्रेम पर सेकंड पर भी कर सकेंगे, यानी कैमरा अपग्रेड कर दिया गया है। मेरा नहीं ख्याल ओप्पो रेनो 11F में ये फीचर होंगे या फिर इन्फिनिक्स Zero 30 में फीचर होंगे। 1080p पर भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 और 60 फ्रेम पर सेकंड पर। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का ही आपको एक फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन फ्रंट कैमरा में 4K रिकॉर्डिंग नहीं है, आप 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी कैमरा की। इसके बाद बात करेंगे हम चिपसेट की। इस फ़ोन का चिपसेट पर्सनली मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। 75,000 से 80,000 के प्राइस टैग में चिपसेट थोड़ा सा अच्छा है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 सीरीज़ का जो प्रोसेसर है, और ये आई थिंक 6 नैनोमीटर या 4 नैनोमीटर की बेस पर काम करता है, और एक अच्छा चिपसेट है। परफॉर्मेंस भी अच्छी है, लेटेस्ट चिपसेट है, बहुत ज़्यादा पुराना चिपसेट नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी देगा आपको 75,000 रुपये के प्राइस टैग में। तो इसके बाद बात करेंगे हम बैटरी की। टेक्नो कैमन 30 की तरह टेक्नो कैमन 30 प्रो 5G में भी आपको 5000 mAh की बैटरी के साथ 70 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। लेकिन एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ टेक्नो की कैमन 30 सीरीज़ में जो पाकिस्तानी मार्केट में आ रही है, वो ये है कि इसमें ना तो किसी किस्म का कोई भी वायरलेस चार्जर मिलेगा, ना ही आपको इसमें किसी भी किस्म की कोई अदर जो मैक चार्ज या इस तरह की कोई एसेसरीज आती है जो इन्फिनिक्स की नोट 40 सीरीज़ में आई है, कोई भी आपको नहीं देखने को मिलेगी। उसको मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। तो 60,000 से लेकर 80,000 के बजट में कम से कम हमें ये चीज़ें तो मिलनी चाहिए थी, ज़रूरी है, क्योंकि ये लेटेस्ट है और बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होकर इसी वजह से टेक्नो की इन्फिनिक्स की नोट 40 सीरीज़ की तरफ आ रहे हैं। तो ये थे टेक्नो की कैमन 30 सीरीज़ के फ़ोन जो पाकिस्तानी मार्केट में आ रहे हैं। अगर आप टेक्नो कैमन 20 यूज़ कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आप टेक्नो कैमन 30 या 30 प्रो पर अपग्रेड करें, तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है कि क्या आप अपग्रेड कर रहे हैं या नहीं मेरी वीडियो को देखकर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना। कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा फीचर जो मैंने मिस किया हो आप मुझे ज़रूर बताया करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे और अच्छा से कमेंट लीव करके मोटिवेट ज़रूर करते जाए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम।